गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। असल में मेरी माँ का स्वास्थ्य 8-9 दिन से ख़राब चल रहा था। इस चक्कर में इस वजह से कुछ वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। आज काफ़ी दिन के बाद बना पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। आज का जो सब्जेक्ट है वो है शब्दों का जादू। इस दुनिया में एक ही चीज़ चलती है, शब्दों का जादू। शब्दों का जादू क्या है कि हम किसी आदमी से किस तरह से बात कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बड़ा शानदार होती है, वो हर आदमी से बहुत अच्छी बात करते हैं। और कोई अगर उन्हें खराब बात भी कहनी होती है तो वो इतना अच्छे तरीके से कह देते हैं कि सामने वाला उससे बगैर प्रभावित हुए नहीं बचता। यही जीवन की कला है। इसको वाक कला भी बोलते हैं, कि बोलने की कला। ह्यूमन बीइंग के अंदर एक विशेषता है जो कि अदर स्पेसीज में नहीं है। अगर एक हमारा कोई पेट है, कोई जानवर है, उसको हम डंडा मारेंगे और रोटी खिला देंगे तो वो वापस हमारे पास आ जाएगा। उसे पता है खाना मिल रहा है, फिर पूछ हिलाना शुरू कर देगा। लेकिन एक मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि अब एक बार जब वो हर्ट हो जाता है तो दोबारा से उससे री इस्टेब्लिश करना, री रिलेट करना, दोबारा से संबंध स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मानव की विशेषता है। तो बहुत से लोगों में क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार। कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार होने की वजह से वो हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव छोड़ कर जाते हैं। जिससे भी मिलते हैं उस पर उनका कोई ना कोई इम्प्रेशन, अच्छा इम्प्रेशन जरूर छूटता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे अगर मुलाकात हो जाए तो माइंड आपका नेगेटिव और ज़्यादा हो जाता है। तो क्या आपका कम्युनिकेशन, क्या आपका लोगों के साथ मेल मिलाओ तनाव तनाव बढ़ाने का कारण बनता है? अगर आपका लोगों से मेल मिलाओ, लोगों से मिलना जुलना, चाहे वो बिजनेस मीटिंग्स हो, चाहे एक स्टूडेंट और टीचर की मुलाकात हो, चाहे एक फैमिली फ्रेंड्स की मुलाकात हो, क्या उन सब मुलाकातों में कोई रस बहता है जो अच्छा लगता है? आपका उपदेश कोई नहीं सुनना चाहता। आप उपदेश देते रहिए तो खाली आप उपदेशक तक बन के रह जाएंगे। आपके उपदेश को कोई सुनने वाला नहीं। आदमी क्या महसूस करता है, क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास जाकर हम पॉजिटिव और रिलैक्स फील कर सकें। अगर उसके पास रहकर हम पॉजिटिव और रिलैक्स फील कर रहे हैं तो नेचुरली हमारा उन लोगों के प्रति जुड़ाव हो जाता है और उन लोगों का हमारे प्रति जुड़ाव हो जाता है। लेकिन अगर हमारी प्रेजेंस में वो नेगेटिव फील कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका कोई हैर्स कम्युनिकेशन, आप सिस्टम को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। और अंततः आप पब्लिक डीलिंग, जिसकी कि हमें हर मोड़ पर ज़रूरत है, उस पब्लिक डीलिंग में आप पिछड़ जाएंगे और इनडायरेक्टली आपको क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा। तो दो तरह के लोग हैं दुनिया में। एक हैं मैचर्स, जो किसी के साथ भी अपना मैच मिला लेते हैं, और एक होते हैं मिस मैचर्स, उनका किसी से बैठता ही नहीं। अगर आपका बहुत ज़्यादा लोगों से बैठता नहीं है तो एक्चुअली आप उस एनर्जी को अपने में कंबाइन नहीं कर पा रहे, आपका उसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। तो इस वर्ल्ड में जब भी आप कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश करेंगे या आप अपने जैसा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल काम है। चाहे आप किसी भी लेवल पे हों लाइफ में, आपको अपने जैसा दूसरा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि उसमें और आप में कॉमन है। ठीक है ना? कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं, कॉमन ऐसे वर्च्यूज हैं जो सब में पाए जाते हैं।
तो जो स्मार्ट कम्युनिकेटर होता है, वो क्या करता है कि वो उन उन अच्छे पॉइंट्स को अपनी पूरी टीम में ढूंढ लेता है। इसमें ये अच्छा पॉइंट है, इससे मुझे ये सीखना है, इसमें ये अच्छा पॉइंट है, इसमें मुझे ये सीखना है, इसमें ये अच्छा पॉइंट है, उससे मुझे ये सीखना है। दूसरा क्या है कि हम सब लोग उन टॉपिक्स पे बात, कई बार ऐसे टॉपिक्स पे बात करते हैं जिसका सामने वाले व्यक्ति से कोई ताल्लुक नहीं होता है, तो वो कभी भी आपसे इंटरेस्ट से बात नहीं करेगा, आपको हमेशा अवॉइड करेगा। या टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से उसको आपको सुनना पड़ रहा है तो वो सुनेगा तो जरूर, मजबूरी है उसकी। लेकिन उसके हार्ट से कोई, जिसको हम ब्लेसिंग कह रहे हैं, कोई चीज़ नहीं निकलेगी। हमें तो ये देखना है कि हमारी उसकी जो मीटिंग हो रही है, मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात में हमारी पॉजिटिविटी है, हम उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं, तो सिस्टम बहुत अच्छा रन होगा। बड़े बड़े कारपोरेट्स, बड़े बड़े वक्ता, वो इस चीज़ को जानते हैं कि कुछ चीज़ें बड़ा कॉमन है, वो उन कॉमन चीज़ों पर ही काम करते हैं। ठीक है ना, जैसे भूख हम सबको लगती है, तो भूख की और अच्छे खाने की बात करें। अब अच्छे खाने की और भूख की बात करें तो सबका पसंद अलग अलग हो सकता है, आपका नहीं हो सकता। तो अब इसी बात पे एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है कि भाई मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, यार वो ऐसा खाता है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो ठीक है, आपका टेस्ट, आप उसका भी वेलकम करें, उसको जो चीज़ अच्छी लग रही है वो भी हमारे लिए अच्छी है, और जो चीज़ हमें अच्छी लग रही है वो हमारे लिए अच्छी है। तो हम ज़बरदस्ती अपने विचार उस पर थोपने की कोशिश, जैसे ही कोई हम अपनी चीज़ किसी व्यक्ति पर थोपने की कोशिश करते हैं, बस वहीं से काम खराब हो जाता है। अब सवाल इस बात का है कि हम सबको अलाइनमेंट में कैसे लाएं, सबको अपनी दिशा में कैसे लाएं। तो हमेशा उन कॉमन पॉइंट्स पर काम करें जो हमेशा आपको और जो आपकी टीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें। और जब तक आपके अंदर ये गुण नहीं आ जाता, ये प्रॉपर्टी नहीं आ जाती कि आप सबके साथ तालमेल बिठा के, इस वर्ल्ड में हर आदमी का अलग लेवल है, और हर आदमी का एक अलग सोचने का तरीका है। मैं डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ, आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। कोई आदमी बहुत प्रैक्टिकल है, कोई आदमी बहुत इमोशनल है। अब सवाल इस चीज़ का है कि जो इमोशनल है वो बार बार, क्योंकि उसका क्या है कि वो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसके निर्णय भावनात्मक हो सकते हैं, और भावनात्मक निर्णय कभी भी, कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं और कभी कभी बहुत डेंजरस होते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको अपने भावनात्मक मूल्य स्थापित करने होंगे, क्यों, अब उनके इमोशंस हैं, और इमोशन बड़ा अच्छी चीज़ है, ये बड़ा बहुत ज़्यादा, ये जितनी आर्मी है, जितने भी है, वीरता की, विजिलेंट की बात आ जाए तो इमोशनल लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर एक लॉन्ग टर्म 20-30 ईयर्स का कोई प्रोग्राम है, तो उसमें इमोशनल लोग ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि वो तुरंत जो है बोरियत को महसूस करते हैं। एक काम को कुछ टाइम तक करेंगे और उन्हें लगेगा यार इसमें तो ये प्रॉब्लम आ रही है, अब उनका इमोशन काम करना बंद कर देगा, और जब इमोशन काम करना तो वो उस काम से स्विच कर जाएंगे। तो यही चीज़ बहुत गहराई से देखनी है कि हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे मास्टर करें। तो ये जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनकी मेटा प्रोग्रामिंग बहुत हाई होती है। मेटा प्रोग्रामिंग हाई होने का मतलब है कि दे कैन एडजस्ट इन ऑल द एटमॉस्फेयर, वो हर माहौल के साथ जुड़ जाते हैं। तो कृष्ण ने गीता में लिखा है कि इफ़ यू वांट टू हेल्प अदर्स, अगर आप दूसरे की मदद करना चाहते हो तो कैसे होगी, कि आइदर गो टू हिज लेवल, आपको उसके लेवल पे जाना पड़ेगा,
और ब्रिंग हिम अप टू योर लेवल, या उस पर वर्क करके उसको अपने लेवल पर लाना होगा। तो वर्क करके अपने लेवल पर लाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसके लेवल पर जाकर उसकी हेल्प करना, उसके लेवल पर जाकर उसकी हेल्प करना वो आसान काम है। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि उस आदमी को क्या नीड है और उसके लेवल पर जाके उसकी हेल्प करो, ये एक बुद्धिमान का काम है। और एक जो अब कारपोरेट में हजारों लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे अब पीएन भी काम कर रहा है, उसके बाद मैनेजर्स हैं, सीईओज हैं, बहुत हाई लेवल के लोग भी, बहुत लोअर लेवल के लोग। लेकिन जो ऑनर है या डायरेक्टर है, उसको सबके साथ अपना तालमेल बिठाना है। किसी लेबर को भी ये फील ना हो कि आई एम ऑनर, किसी सीईओ को भी ये फील ना हो कि ये ऑनर है। तो एक अलाइनमेंट बनेगा और एक बैकअप क्रिएट होगा। और जनरली देखा है मैंने कि काफ़ी कई सारी कंपनीज वगैरह में भी ऑनर्स जो है, ऑनर्स का एटीट्यूड सही नहीं होता, थोड़ा नखरेबाज टाइप, या अपने जो एम्प्लॉयज़ को है को टाइम नहीं देना, या उनकी बात को अवॉइड करना, या अपने आप को सुपर। तो उनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्सेस दो तरह के होते हैं। एक है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कि हमें कुछ आता ही नहीं है जी, हम बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हैं। एक है आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम सुपीरियर देन अदर गाइज, दूसरे लोगों से मैं ज़्यादा सुपीरियर। तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो वैसे ही खराब है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उससे भी ज़्यादा खराब है। ये आपको एक इगोइस्टिक अप्रोच देगा और वो आपको आगे रिलेशन से बिल्डअप करने में कभी काम नहीं है। तो काफ़ी लोगों को एक साथ जोड़ के रखना, जिसमें लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो सिर्फ पावर ऑफ वर्ड्स है। जैसे बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि उनमें एक कैपेसिटी है कि अगर उन्हें कोई भी बात पसंद नहीं आ रही तो भी वो उसको सुनते रहते हैं, और जिसको वो सुनना नहीं चाहते उसको बड़ा धीरे से अवॉइड करके निकल जाते हैं। ओके सर, आई एम गोइंग, या मुझे कुछ काम, क्योंकि दे डोंट वांट टू लिसन दैट थिंग। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनका हर जगह आर्गूमेंट या डिस्कशन हो जाता है। उस आर्गूमेंट और डिस्कशन से कोई कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। वर्ल्ड में सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो है आपके एक्शंस। तो कम्युनिकेशन हमें क्या करता है कि दूसरे लोगों से कनेक्ट करता है। तो उसमें हमारी हमेशा मैचिंग बैठनी चाहिए, मिस मैचिंग नहीं बैठनी चाहिए। मिस मैचिंग बैठेगी तो समझो कि आप अगर बार बार मिस मैचिंग बैठ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आप में कोई प्रॉब्लम है। तो पावर अच्छे वर्ड्स हमेशा यूज करें। जनरली मैंने देखा है कि जैसे बहुत सारे लोग एब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं, की आदत होती है, या उनके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं, वो धीरे धीरे माइंड में रिपीट होता रहता है। और जैसे ही माइंड में वो भर जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो इतना प्रैक्टिस हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में कि उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए बड़ा या तो मेहनत करनी पड़ती है, अदरवाइज उनका कम्युनिकेशन उसी स्टाइल से रहता है। तो उसके लिए आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं जो आपको कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे वर्ड्स आती है। मेरा एक परिचित आदमी है, बड़ा नॉर्मल आदमी है, शायद वो 10th क्लास पास होगा, लेकिन उसको एवरीबडी थिंक्स कि यार ये आदमी मेरे लिए बड़ा यूजफुल है। और उसका स्टाइल ऐसा है कि वो हर आदमी को ऐसा महसूस करता है उससे मिलने के बाद कि यार ये आदमी मेरे लिए बड़ा काम का है। और उसका लाइनअप बड़ा अच्छा है, उसके अर्निंग बहुत अच्छी है, और वो बहुत सक्सेसफुल है। तो मेरे सारे सर्कल के लोग ये बताते, ये अब जाता हूँ कभी दिल्ली तो बताते हैं भाई ये तो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो अर्न करने का कारण क्या था? उसका जो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोलने की जो है स्वीटनेस। दूसरी कहता है कि ही ऑलवेज ट्यून विद ऑल, वो सबके साथ जो है ट्यून अप कर लेता है। वो ट्यून अप करने का रिजल्ट ये है कि आज वो एक
ही इज़ एक्टिंग एज ए कारपोरेट, और उससे ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग हैं वो कारपोरेट की तरह काम नहीं कर पा रहे। और मेरे नज़र में, मेरे टच में ऐसे भी काफ़ी लोग हैं बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, लेकिन उनका कम्युनिकेशन किस टाइप का है, दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद देमसेल्व्स, विद दे आर ऑलवेज स्ट्रगलिंग विद अदर्स। दूसरों के साथ भी वो स्ट्रगल में है और अपने साथ भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो कभी वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है। अब कम्युनिकेशन में आप एग्जांपल देखो, जब भी कोई पॉलिटिशियन कोई लेक्चर देता है तो उसके लेक्चर में क्या होता है, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है सबके लिए, ठीक है। वो आते ही बताता है कि भाई वी विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, हम रोजगार क्रिएट करेंगे। अब ये बात किसी को खराब लगेगी, तो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स पे वो बात करता है। तो जब भी आपकी किसी से मीटिंग होती है तो जब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उस पर आप कितना काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये फीलिंग लोगों में आपके प्रति बढ़ती है कि यू आर वेरी यूजफुल मैन, तो वो आपसे। और दूसरा क्या होता है कि कम्युनिकेशन में कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश बात करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फिश बात करते हैं और लोग उसको पकड़ लेते हैं कि इस दुनिया में तो हर आदमी हर चीज़ को जानता है कि कौन चालाकी की बात कर रहा है, कौन सीधी बात कर रहा है। तो फर्स्ट मीटिंग में मिलते ही लोगों से चालाकी की बात करते हैं और वो लोग समझ जाते हैं और धीरे धीरे उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपने फेलियर का रीज़न ही नहीं पता, क्योंकि उनकी जो सेल्फिश एक्टिविटी है और सामने वाले की जो एक्टिविटी है, तो वो नेचर को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के लेवल पे एक मिस इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल इफेक्ट। यानी आपने यूनिवर्स की प्रोग्रामिंग को, और हमारी प्रोग्रामिंग को बोलते हैं मेटा प्रोग्रामिंग। तो आपने जो मेटा प्रोग्रामिंग की है वो यूनिवर्स की यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग के अगेंस्ट है। और जब ऐसा रेगुलर होता है तो धीरे धीरे उनके टुवार्ड्स जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, प्रकृति का जो विक्षोभ है, वो बहुत स्ट्रांगली अपोज हो जाता है। तो सबसे पहले दूसरा क्या है कि जैसे वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो डोंट प्रॉमिस मोर, कभी ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करना लोगों से, बल्कि कुछ एक्ट करके दिखाना है। अब प्रॉमिस में क्या होता है कि हम किसी आदमी को मिलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वादा कर देते हैं, हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे। फिर लोग उन चीज़ों को बड़ा पकड़ लेते हैं और पकड़ेंगे, और आप, क्योंकि वो आपको तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड जो है, शब्दों का जादू पता ही नहीं है। उसने तो आपकी बात, यू प्रॉमिस दैट यू विल हेल्प मी। और एक बहुत अच्छा जो कम्युनिकेटर होता है वो हमेशा यही प्रयास करता है कि भाई ऐसा है, आई विल हेल्प यू अप टू माई लेवल, कि जो मेरा लेवल है उस पर मैं बात करूँगा। जैसे अपना कहते हैं ना, जो मेरे लायक होगा वो करूँगा। तो वो सबसे कम्युनिकेशन का बेस्ट वर्ड है। उसमें कोई भी, आप किसी पे कोई चीज़ थोप नहीं रहे हैं, और ज़्यादा प्रोमिस की बजाय आपके एक्शन ज़्यादा प्रोमिसिंग है। तो उस कंडीशन में आपकी सक्सेस बहुत ट्रेमेंडस होती है। और जो हाई क्लेम्स होते हैं, और हाई क्लेम्स के बाद जब हाई अचीवमेंट्स नहीं होते, तो आपका पावर ऑफ स्पोकन वर्ड या शब्दों की शक्ति जो है वो क्षीण हो जाती है। तो आपको कमिटेड आदमी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके शब्द जो आपने बोले, जिसको ब्रह्मांड ने सुना, और आप उनको फॉलो नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जिसे हम ब्रह्मांड समझें, ईश्वर समझें या प्रकृति समझें, उसके साथ हमने गेम किया। तो कमिटमेंट तो कभी आप निभा ही नहीं पाए। ये वाई इट हैपन, ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने जो कमिट कर दिया, तो हमने विदाउट थिंकिंग कमिट कर दिया। तो इसीलिए जो बहुत बड़ी मोटिवेशन बुक्स वगैरह मैंने पढ़ा है, उनमें एक वर्ड होता है पॉज।
पॉज का यूज जरूर करें। जैसे किसी आदमी ने कहा तो आप 2 सेकंड 5 सेकंड रुक के जवाब दें कि भाई एक्चुअल सर्कमस्टेंसेस क्या है, क्या हो सकता है। तो उसी हिसाब से अपने जो है कमिटमेंट को दें कि भाई आई विल ट्राई माई बेस्ट, इस लेवल पर मैं ये कर सकता हूँ। और जिस लेवल पर करें उसको प्रैक्टिकली, तो आपके जो वर्ड्स हैं वो मैजिक की तरह काम करेंगे, जादू की तरह काम करेंगे। और ये मैं अपने बिजनेस में भी मैंने इस चीज़ का एहसास किया है कि वर्ड्स, अब आप अभी देखो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में क्या है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जार है, तो वो अपने वर्ड्स पे काफ़ी हद तक एक्ट भी करता है जितना उससे हो सकता है। बाकी एक एक आदमी को तो कोई भी नहीं कर पाएगा। या इब्राहिम लिंकन जो थे यूएस प्रेसिडेंट, उनका भी पावर ऑफ स्पोकन वर्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग था, जिसको मैजिक ऑफ वर्ड कहते हैं, शब्दों का जादू। बड़ा गजब आदमी था और वैसे ही प्रैक्टिकली उन्होंने किया भी। लेकिन इस दुनिया में थोड़ी चोरी चकारी और ये सब चीज़ें ज़्यादा हैं, तो वो सत्यपूर्ण आदमी था तो वो इस दुनिया में टिक नहीं पाया, लोगों ने उसका मर्डर कर दिया क्योंकि एक लॉबी जो थी वो उसके खिलाफ थी। लेकिन बहुत गजब कम्युनिकेटर था। उस कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप उसने किया करीब 40 ईयर्स की एज तक, डिफरेंट टाइप्स की बुक पढ़ के। तो लाइफ में क्या है, आगे कल की आप गारंटी नहीं कर सकते, कल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कोई, ये सब प्री डिटरमाइंड नहीं है, सिचुएशन टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें बदलती रहती हैं। अब जो आपके वर्ड्स थे वो, उसमें क्लेम था कि भाई हम आगे इतना करेंगे, आगे इतना करेंगे, आगे इतना करेंगे। तो लोगों ने उसको कैच कर लिया, बोले यार आपने तो बोला था ये करेंगे, अब ये नहीं कर पा रहे। तो उसमें कम्युनिकेशन में अगर हमने ये वर्ड यूज करता कि हम अपने प्रयास बेहतर करेंगे उस गोल तक पहुंचने के लिए, तो दोनों में अंतर हो गया। बेहतर प्रयास करेंगे, एक हमने ये कह दिया कि हम कन्फर्म कन्फर्म है कि ऐसा 100% होगा। बाई चांस नहीं हुआ तो चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे कंपनी के ओनर हो, चाहे फैमिली ओनर हो, सब आपका, आप एक हास्य उसके पात्र बन, बोले आपने तो ऐसे ऐसे क्लेम किया था। तो जो बहुत वाइज कम्युनिकेटर है वो क्लेम्स कम करके नेचर के साथ अपनी हारमोनी बैठाता है कि राइट नाउ आई एम इन दिस पोजीशन, अभी इस पोजीशन में हूँ, नेक्स्ट टाइम में और इससे ज़्यादा एफर्ट्स डालूंगा, ठीक है ना। लाइफ में कभी भी कोई भी इंसिडेंस हो सकती है, उस इंसिडेंस में जो आपने प्रोमिस किए हुए, तो जितने भी प्रोमिस आपके फेक हुए, उसी वजह से आपको, आप कमिटेड मैन का दर्जा। फिर क्या होता है कि आपकी डीलिंग, अब ये वर्ल्ड बड़ा चालाक है, ये तो केवल ये चाहता ही है कि आप किसी गुस्सा आ जाए, आप कोई वचन दे दें, और वो ये भी चाहता है कि जो आपने वचन दिया उसको आप पूरा ना कर पाए। क्यों कि जब आप पूरा नहीं कर पाएंगे तभी उसको उसमें मजा आता है कि आपने 10 साल पहले ये कहा था, 20 साल पहले ये कहा था, 25 साल पहले ये कहा था, वो चीज़ तो हुई नहीं। तो ये सोसाइटी आपको पीछे की तरफ धक्का मारने की कोशिश करेगी और उस समय तनाव की मात्रा आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो उतना ही वादा करना है जितना आप उसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा जरा सा भी किया और उस हिसाब से। क्योंकि लोगों को क्या होता है कि दूसरों की मार्कशीट चेक करने की बहुत आदत है, अपनी मार्कशीट तो चेक करते नहीं। अपनी चेक करेंगे तो फिर तो इस टाइप का कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे। लेकिन अब रहना इसी वर्ल्ड में है, तरीका यही है, जीना इसी इसी हालात में है। तो आप लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेंज कर सकते हो। तो इसलिए अपने वर्ड्स पे बहुत काबू रखिए। आपके वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। कोई भी आदमी किसी फील्ड में काम कर रहा है, आपसे मिलता है, पूछता है भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो हम में से, मेरे साथ भी कई लोग रहे जो बड़ी उम्र के थे,
वो आपको तुरंत दिखा देंगे ये मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स, और आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और बाद में आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप उसको कर लेते हैं, तो आपके माइंड में उस आदमी के प्रति नफरत हो जाएगी, यार इस आदमी ने तो मुझे गिराने की कोशिश की थी, सारे कैलकुलेशन गलत थे। तो इसीलिए कोई भी पूछता है, कोई भी एडवाइस करता है, हमें मेहनत कर, हाँ ठीक है जी मेहनत करिए, आप कर पाएंगे। मेहनत करने से सब कुछ संभव होता है। भाषा ये होनी चाहिए, भाषा ये नहीं होनी चाहिए कि एनालिटिकल स्किल पे हम आ गए, बोले तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसलिए नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास लंबाई चौड़ाई नहीं है इसलिए नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास ये चीज़ ऐसा है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं, उनकी ऐसी, और कई मेरे बड़े भाई भी ऐसे थे, और आज ईश्वर ने ऐसा बनाया कि वो सब बड़े भाई मेरे सामने कुछ भी नहीं। वो हमेशा गलत गाइडेंस देते थे, अरे तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम पढ़ाई लिखाई में ऐसा नहीं कर पाओगे। ये क्या है? इन वर्ड्स का यूनिवर्स पे असर होता है। जो लोग मेरे बारे में बोल रहे थे ऐसा, या कई बार मैं भी बोल देता था, तो लेकिन वो कर्म करने वाले थे, वो उस चीज को क्रॉस कर गए। वो मेरे चारों तरफ से बहुत लोग थे, कुछ नहीं कर पाएगा, और उससे मैं हजारों गुना, जिस जिस स्टेज से हुआ था उससे हजारों गुना आगे बढ़ा, और आज भी बढ़ रहा हूँ। तो उन सब का जो कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन कहाँ रह गया? झूठा पड़ जाता है। अभी कोई मेरे पास एक दो यंग बिजनेसमैन हैं, उनका भी बड़ा हाई क्लेम था, और फिर मैंने देखा कि वो हाई क्लेम नहीं रहा। तो इस तरह से हमेशा मैन ऑफ कमिटमेंट बनो, वचनबद्ध आदमी बनो। लेकिन वो कब बन पाओगे आप? वो तब बन पाओगे जब आप बहुत लिमिटेड बोलोगे, ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करोगे। बोला हाँ भाई टाइम पे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश पक्का कर, और करनी भी चाहिए, एक दूसरे हेल्प के लिए बने। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ठेका ले लेते हैं, बोला हमारी जिम्मेदारी। एक आदमी मेरे साथ चला, अब तब समझ नहीं थी, हमने उसको बोल दिया भाई तू भाई ये छोटा हेल्प करेंगे, तो वो हर चीज के लिए मेरे ऊपर बैठ जाता था, और मैं उसकी हेल्प करता था, और हेल्प करते करते लास्ट में जो मैंने उसके लिए किया वो बेईमान हो गया। बोले ये तो सब बड़े भाई के नाते आपको करना चाहिए था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हम बातों में फंस जाते हैं। तो बातों में किसी की फंसना नहीं, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि शब्द आपकी जिंदगी में जादू की तरह काम करते हैं। जैसे कुछ लोगों से मिलो, वो बोलेंगे यार मैं तो बड़ा गरीब आदमी। उसका मतलब होता है कि मैं अमीर आदमी हूँ, कहने का मतलब तो ये होता है, लेकिन सरकास्टिकली बोलते हैं कि मैं बड़ा अमीर आदमी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। अब गरीब आपने बोला, किसने सुना? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड ने सुन लिया कि आप बार बार यही उच्चारण कर रहे हो, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे एक दिन वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और एक आदमी जब लोगों से मिलता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, वो करके दिखाऊंगा अगर भगवान ने चाहा तो उसने बीच में एक वर्ड डाल दिया कि भगवान ने चाहा तो उससे वो थोड़ा सेफ हो गया कि अब कोई उससे क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो भाई भगवान की मर्जी है, चल रहे। और बाकी में प्रकृति की मर्जी चलती है, आपकी मर्जी तो नहीं चलती। नहीं तो सारे लोग जो है प्राइम मिनिस्टर बन के बैठ जाएं, कोई नॉर्मल आदमी रहे ही ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि ज्यादा बड़े वादे किसी के साथ ना करें। मेरे साथ भी ये होता है, काफी लोग मेरे से बोलते हैं आपने ऐसा वादा किया था, आपने ऐसा किया था, आपने ऐसा किया था। अब वो बड़ा राइट नाउ बड़ा पैनिक हो जाता है। पैनिक का मतलब, कहा यार मैंने कहा तो था। अरे भाई कोई मैं सुपरमैन थोड़ी हूँ जो कहा था वो हो जाए। तो हमेशा फ्लेक्सिबल, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें, गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, और हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन रखें शब्दों। और वादा करते प्रॉमिस करते रहें, कोई गुंजाइश छोड़ें। भाई हाँ मैं आपके लिए, अगर मैं यहाँ पर रहा, अगर मेरी सिचुएशन सही रही तो मैं आपकी मदद करूंगा। अब आपने इस तरह प्रॉमिस कर दिया कि भाई सिचुएशन रहे रहे ना रहे, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपकी मदद करूंगा,
तो वहाँ पर आप क्या होगा, एक कमिटमेंट में अपने आप को आपने फंसा लिया। वो कमिटमेंट अब लोग उसका मिसयूज करेंगे, बोले आपने ये कमिट किया था, आपने ये कमिट किया था, आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आप वो नहीं कर पा रहे। वो फालतू जो आपने अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लिया। तो शब्दों की एक विशेष जादू करिए दोस्तों। उतना ही प्रॉमिस, उतना ही वादा, हमेशा अच्छी बात। अगर कोई आदमी कोई काम कर रहा है, शुरू कर रहा है और आपसे पूछने आता है कि भाई ये काम कर लूँ, और आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपका काम क्या है? आपका काम है कि उसको इनकरेज करना, उसका उत्साह बढ़ाना। काम होगा नहीं होगा यू डोंट नो, लेकिन आपका काम मिला, अरे भाई मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, मेहनत करोगे, मेहनत बहुत बड़ी शक्ति है, मेहनत बहुत बड़ी ताकत है, इस टाइप से लेके उसकी पीठ थपथपानी। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसे घसीटते हैं नीचे की तरफ बातचीत में। अब कई बार ऐसा होता है कि आप लर्नेड मैन है, विद्वान आदमी, आप काफ़ी कुछ जानते हैं, और एक आदमी जो है नहीं जानता, लेकिन वो अपने को आपके बराबर समझ रहा है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, समझने दो। वो जानता ही नहीं है, समझता रहे, आप उसको ध्यान ही मत दो। उसकी बातों का आपको रिप्लाई नहीं देना है, देना भी है तो पॉजिटिव रिप्लाई देना है, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, देखा है, और फिर आगे की तरफ बढ़ जाना है। उससे क्या होगा कि आपका काफ़ी सारा समय जो वहाँ अनर्गल डिस्कशन में जा रहा है, वो आपके फोकस बढ़ाने में हेल्प करेगा। और जब तक ये लोग इधर उधर अननेसेसरी बातें सोचेंगे, तब तक आप 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो यही होता है। तो हमेशा किसी से भी बेस्ट कम्युनिकेटर बनने का मतलब है, शब्दों का जादू सीखने का मतलब है, किसी के साथ भी अपना तालमेल बिठा लेना, चाहे उसके विचार कैसे भी हों। अरे आप में और उसमें कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा, उस सिमिलर को आप यूज करिए, उस सिमिलर पे आप बात करिए। अब क्या है कि आप, ज़्यादातर लोगों के वर्ड्स में ही आता है, मैं ये पसंद नहीं करता, मैं वो पसंद नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसे जहाँ पर आपने पसंद नहीं करता, ब्रह्मांड को बार बार मैसेज दिया, तो वो चीज़ आपके पास आ ही नहीं सकती, क्योंकि आप निगेशन पास ऑन कर रहे हैं, मैं पसंद नहीं करता। बहुत से लोग ये हैं, बार बार ये बोलते हैं, अरे मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, अरे इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो बार बार ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है, तो भाई ये कह ही रहा है कि मुझे इतना ज़रूरत नहीं है, तो होगा क्या, उतना ही मिलेगा जितना वो बार बार माइंड को भी प्रोग्राम कर रहा है और इस यूनिवर्स को भी प्रोग्राम कर रहा है कि मुझे मिलेगा ही। और एक आदमी होता है, उनसे बात करो, डोनाल्ड ट्रंप की एक बार नैया डूब गई, बड़ा परेशान हुआ, तो लोगों से पूछा, उसके सारे कैसीनो घाटे में चल रहे थे, कैसीनो जुआ घर। तो लोगों ने पूछा व्हाट्सअप, तो उसने कहा अरे इट्स एन अमेजिंग एवरी। तो क्या कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो कभी भी नेगेटिव वर्ड्स ही यूज नहीं कर रहा है। और एक बार प्रेसिडेंट बना, अब दोबारा फिर प्रेसिडेंट बन गया। क्या था, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, शब्दों का जादू। अब वो ज़्यादातर लोग हम क्या कर देते हैं कि एक तो माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर कोई बुरी कंडीशन चल रही है किसी भी कारण से, तो हम उसको कुछ टाइम में ठीक कर लेंगे, अच्छी चल रही तो कोई बात ही नहीं है। तो अब बुरी जिसकी चल रही होती है, वो बार बार दिन में 100 दोस्तों को अपने फ़ोन करके बताता है, यार बहुत बुरी चल रही है, अरे बहुत ख़राब चल रही है, मेरी पत्नी बहुत ना ऐसी कर्कश स्वभाव की है, मेरे बच्चे ऐसे सब। तो वो उस प्रॉब्लम को, अगर वो सीधा लोगों से बोलता है हाँ भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, ये तो संसार है, चलता रहता है, तो वैसा मैसेज यूनिवर्स को जाएगा। लेकिन अब 100 लोगों को और बता के तो खराब वाला मैसेज ही आप स्प्रेड कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी क्या आएंगे, खराब आएंगे। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें, कुछ भी कह लें, ये सब है शब्दों का ही जादू। हमेशा विश्वासपूर्ण चिंतन करिए, विश्वासपूर्ण रहिए, और कभी बार बार ऐसे सेंटेंस मत दोहराइए, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये नहीं दोहराना है, गाली गलौज की भाषा ये नहीं करनी है, ठीक है ना। और सबका सहयोग देना है, और सबके प्रति भी अच्छा बोल रहे हैं, कि कोई आदमी पीछे से हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम उससे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो कहते हैं ना भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कोई सीसीटीवी या वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग मशीन नहीं लगा रखी, वो यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो गया,
कि आप सामने कुछ बात करते हैं और पीछे कुछ बात करते हैं, दोनों बातें। अब होना चाहिए था मैच, हो गया मिसमैच। अब मिसमैच हो गया तो रिजल्ट भी कैसे आएंगे? मिसमैच। एक भाषा ये हो सकती है कि अरे भाई कोई बात नहीं, उस आदमी के दिन बुरे आ गए लेकिन वो काफ़ी मेहनत कर रहा है, धीरे धीरे कवर कर लेगा, तो आपको भी पॉजिटिव मैसेज मिलेगा। इसको बोलते हैं इनर्शिया साइंस की भाषा में, क्योंकि आपने जो धक्का मारा है वो पॉजिटिव धक्का मारा है, तो वापस जब होके धक्का आएगा तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। कई बार हम कुछ भी निगेटिव बोल देते हैं, तो निगेटिव तो अपने बारे में बोलना ही नहीं, क्योंकि हमारा मन बड़ा निगेटिव। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, अचानक से बहुत भड़ाम से आवाज़ आए तो मेरे दिमाग में तुरंत क्या आएगा? यार कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जबकि किसी आदमी ने ब्रेक ही लगाए हो अच्छे से, तो हमें ऐसा लगेगा उसने एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि नेगेटिव सोचने की आदत है, नेगेटिव बोलने की आदत है। तो इसीलिए हम इसको तुरंत बदलना है आज से, हमेशा पॉजिटिव। एक हम स्टडी कर रहे हैं और हमें मैथ्स नहीं आता, और बार बार हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आई डोंट हैव गुड कमांड ओवर मैथ्स, मेरे मैथ्स में कोई कमांड नहीं है, मैथ्स में तो पक्का है 5-6 महीने में फिर मैथ्स में कमांड रहेगा ही नहीं। एक बार बार प्रोग्राम कर रहे हैं, यार मैं कमा नहीं सकता, मैं ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है, तो पक्का है भगवान ने कर रखा तथास्तु, तू जैसा सोच रहा है वैसा ही होगा। कोई आदमी ऐसा है कि वो 50 साल की उम्र पे बॉडी बिल्डिंग के लिए निकलता है, वो 70-80 पे जाता है तो अपने शरीर और सेहत को बना लेता है, लोग देखते हैं, तो उसकी सोच भी पॉजिटिव होती है और डायलॉग्स भी, अरे धीरे धीरे कर लूंगा, कर रहा हूँ, धीरे धीरे कर लूंगा। तो कभी भी माइनस शब्द नहीं बोलता है किसी के बारे में, वो धीरे धीरे वही सब चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं, और वही चीज़ें, सब चीज़ें पॉजिटिव बन बन के आपके पास वापस आने लगती हैं। तो यूनिवर्स के साथ मैचिंग बिठाइए, ना कि मिसमैच। अभी एक इंडिया के बहुत बड़े मॉरल टीचर हैं, यूएसए में सत्संग करते हैं, तो उन्होंने बताया, अपनी इंसिडेंस शेयर की कि उनके गुरु कितने पॉजिटिव थे कि एक बार मैं गुरु से छिपाकर हिमालय तपस्या करने भाग गया। हिमालय पर गया, बहुत सर्दी थी, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, मैं वहाँ रहा, फिर भाग के गुरु के आश्रम में फिर वापस आए। तो मैंने सोचा मेरे गुरु मुझे कुछ डांटेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, भाई आ गए हो आप? बोले हाँ। बोले आज शाम को खाना क्या बनाना ये देख लेना, ये चीज़ें अवेलेबल है। तो उन्होंने कोई निगेटिव वर्ड यूज नहीं किए, केवल पॉजिटिवली पूछा आज खाने में क्या बनाना है। इसी तरह से हम सबको होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिविटी के साथ एट्यून रहें, जो भी शब्द बोले वो अच्छे बोलें, समझाने, ठीक है ना, और हमेशा लोगों को प्रमोट करें तो लोग आपको प्रमोट करेंगे। लेकिन बार बार हम किसी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो और बार बार उस एनालिसिस तो खाली अपने लिए हो सकता है ना, दूसरे को आपके एनालिसिस से क्या लेना देना, उसका तो कोई कंसर्न नहीं है। तो जो आप उनको, जो आपके आसपास टीम है, प्रमोट करिए। कोई किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, आप प्रमोट करिए, आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे, उस टाइप का। और फिर आप देखो आपकी लाइफ में भी परिवर्तन आएगा, और आपके लोगों की, आसपास के लोगों में भी परिवर्तन आएगा। इस चीज़ पे हमेशा काम करिए। तो शब्द एक जादू की तरह हैं, तो जादुई शब्दों का इस्तेमाल करें, जादुई सफलता के लिए जादुई चिंतन करें, जादुई चिंतन के लिए लोगों के साथ जादुई शब्द का इस्तेमाल करें, और आप देखेंगे थोड़े समय में ये सब सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि हमने कोई शब्द कैजुअली बोल दिया, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके अंतर मन में जो चल रहा है और जो बाहर चल रहा है, अब विचार दो तरह के हो गए। एक आदमी से आप नफरत करते हैं, आपने फिर भी आपने बोला, अरे आप तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो एक दिन वो आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा, सुनिश्चित रूप से बन जाएगा। अगर आपने कहा कि मैं इस आदमी से बहुत घृणा करता हूँ, वो 10 जगह बात जाएगी, 20 जगह जाएगी, 30 जाएगी, 40 जाएगी, अल्टीमेटली वो घृणा आपसे करने लगेगा। और आप इसकी बजाय ये शब्द इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, वो आदमी तो बहुत अच्छा है, और
कुछ कमियां सब में होती हैं। तो यूनिवर्स में मैसेज जाएगा कि आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप उसका भला सोचते हैं, तो आपका रिलेशन उसी टाइम चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि बहुत से लोग देखा है मैंने कि बातचीत में बड़ा हॉट होते हैं, गर्म मिजाज होते हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं और उनकी बातचीत बहुत निगेटिव और हैर्स होती है, तो वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को हीटअप कर देते हैं। जब एटमॉस्फेयर हीटअप होगा तो वहाँ से जो वेव्स निकलेंगी वो नेचर के लिए हार्मफुल होंगी। जब वो वेव्स नेचर के लिए हार्मफुल होंगी, फिर उन वेव्स को कूल करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी वेव्स ही क्यों जनरेट करते हो कि जिनको कूल करना पड़े और बाद में आपको उसके बाद रिपेंटेंस हो। तो वर्ड पावर का बड़ा कंट्रोल्ड मैनर में यूज करें, बहुत नियंत्रित भाषा में यूज करें। और जब भी आप अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं तो जो शब्द मुंह से निकलेगा उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ ना कुछ चीज, कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान जरूर होना है। तो हमेशा फायदेमंद शब्द बोलिए ना, उसमें तो कुछ पैसा नहीं लग रहा है। नेगेटिव शब्द बोलने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है, पॉजिटिव बोलने में भी कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो पॉजिटिव को ही बोलो ना, सब लोगों को बोलो, 1000 बार बोलो, इसमें क्या जा रहा है। देखें आप, अगर ऐसा आप कल से करना शुरू करते हैं तो कल से ही आपको अपनी लाइफ में और जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनकी लाइफ में चेंज मिलेगा। जिसमें जो अच्छा गुण हो उसको तो खुला बोलो, क्या दिक्कत है। और लोगों को पॉजिटिवली, उनके पॉजिटिव कर्म के लिए हमेशा अप्रिशिएट करो कि भाई आपने यहाँ तक बहुत अच्छा किया। अब कोई आदमी बहुत रिच नहीं बन पाया, लेकिन जीरो लेवल से जहाँ तक पहुँचा वो जीरो से तो हट गया ना, तो आप अप्रिशिएट करो, सर आप अब यहाँ तक आ गए हैं, अब आप इससे भी आगे चले जाएंगे। फिर देखो आपका माइंड सेट चेंज होगा, साथ में उसका भी चेंज होगा, और प्रकृति की समझ शक्तियाँ आपकी मदद करना शुरू कर। गुड इवनिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है ना। ओके।